नमस्कार मित्रों और प्रिय छात्रों, पाश्चात्य तत्वमीमांसा की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आत्मज्ञान, आत्मैक्य और वैयक्तिक अनन्यता की समस्या पर चर्चा करेंगे, जिसके संबंध में कुछ सिद्धांत हैं, जैसे देह सिद्धांत, स्मृति सिद्धांत और व्यक्ति की अवधारणा की मौलिकता। तो ये सेल्फ नॉलेज यानी कि आत्मज्ञान अर्थात होता क्या है। देखिए, सेल्फ नॉलेज तो एक ऐसी इंडिविजुअल ज्ञान है जो अपने बारे में ही व्यक्ति जानता है। अपने बारे में अर्थात अपने आत्म के बारे में, अपनी चेतना के बारे में, वो क्या है क्या नहीं है, और वो जिस तरह का ज्ञान है वो वही अनुभव कर सकता है, वही प्रतीत कर सकता है। वह दूसरों को अगर बताना भी चाहे तो दूसरा उसको वैसा नहीं जान सकता। दूसरा, आत्मैक्य, सेल्फ आइडेंटिटी। देखिए, सेल्फ आइडेंटिटी होती है वो हमेशा कि यह वही व्यक्ति है, ये कोई दूसरा व्यक्ति ही बता सकता है कि तुम जो जिस नाम से संबोधित किए जाते हो या तुम वही हो, ये पहचान अन्य के द्वारा ही होती है। और आप अपनी आइडेंटिटी, अपने आत्म का परिचय अपने किसी गुण, किसी विशेष के आधार पर देते हो, अपनी एक पहचान बताते हो। तो ये जो सेल्फ नॉलेज और सेल्फ आइडेंटिटी है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सेल्फ नॉलेज एक आंतरिक चेतना की वस्तु है और सेल्फ आइडेंटिटी जो है वो एक फिजिकल भौतिक चीज़ है। अपने आप के बारे में वेरीफाई करना, अपने गुणों के बारे में, अपने नाम से, अपने संबोधन से, और इन्हीं से निकल करके आती है वैयक्तिक अनन्यता, पर्सनल आइडेंटिटी की समस्या। अब देखिए, हम व्यक्ति अपनी पहचान कैसे कर पाता है, या ये हमें ये कहने का क्या तात्पर्य है कि ये जो व्यक्ति अमुक व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है जो हमने पहले पूर्व में अब से 10 साल, 5 साल, 2 साल, कुछ दिन पहले देखा था, और बाद में जब हम उसे देखते हैं कि ये वही व्यक्ति है। इसका कहने का आधार क्या है? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य में परिवर्तन होते रहते हैं, प्रत्येक क्षण उसकी कोशिकाएं मिटती और बनती रहती हैं। तो भी हम किसी व्यक्ति को देखकर हम बताते हैं, उसकी पहचान बताते हैं कि ये अमुक व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है जो पहले था, या उसके नाम से हम संबोधित करते हैं। ऐसा कहने का हमारा आधार क्या है कि ये अमुक व्यक्ति है? तो इस संबंध में दो सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। एक सिद्धांत है देह सिद्धांत या फिजिकल कंटिन्यूटी का सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत है मेमोरी क्राइटेरिया या स्मृति सिद्धांत, चेतना की निरंतरता का सिद्धांत। तो प्रथम सिद्धांत जो है, क्योंकि इसमें व्यक्ति ये कहता है कि ये कोई वैयक्तिक अनन्यता की समस्या कोई है ही नहीं। दार्शनिक कुछ जो चिंतक है वो कहते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी है ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य में या उसके शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं, और फिर भी हम उसे ये कहते हैं कि ये वही है। तो ये एक भ्रम मात्र है, क्योंकि परिवर्तन और स्थायित्व एक साथ नहीं हो सकते। यानी कि चेंज और सेमनेस, यानी कि अनन्यता और परिवर्तन एक साथ नहीं हो सकते। परंतु
ये कहने का तात्पर्य कि ये वही व्यक्ति है, इसकी एक सार्थकता है और दोनों एक साथ साथ चल सकते हैं। उनके लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ कसौटियाँ निर्धारण की आवश्यकता है और वो कसौटियाँ ही ये सिद्धांत कहलाते हैं, जो अभी मैंने नाम से बताया कि देह सिद्धांत और स्मृति सिद्धांत। तो सबसे पहले हम देह सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। विभिन्न परिवर्तनों के बाद भी हम ये कहते हैं कि ये वही व्यक्ति है, फला व्यक्ति है। हम किसी व्यक्ति को देखकर कहते हैं कि ये व्यक्ति है। हम किसी वृक्ष को देखकर कहते हैं कि वो बड़ा होता रहता है, लेकिन छोटे से बड़ा होता है, फिर हम कहते हैं कि ये वही वृक्ष है। उसके भौतिक परिवर्तन के बावजूद भी हम कहते हैं कि ये वही है। तो इसमें इसका कारण है फिजिकल कंटिन्यूटी, यानी कि शारीरिक निरंतरता। शारीरिक निरंतरता का जो सिद्धांत है वो हमें पहचान कराता है, हमें उसकी पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में बताता है, हमें उसके सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में बताता है, हमें किसी की सेल्फ आइडेंटिटी, किसी की पर्सनल आइडेंटिटी की ये अवगत कराता है फिजिकल कंटिन्यूटी। विभिन्न शारीरिक परिवर्तनों के बाद भी जब हम उसको कुछ समय बाद देखते हैं या कुछ सालों बाद देखते हैं, उसमें विभिन्न परिवर्तन हो चुके होते हैं उसके शरीर में, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये एक कारण है, एक आधार है, एक कसौटी है कि उसमें शारीरिक निरंतरता होती है। दूसरा जो क्राइटेरिया है मेमोरी क्राइटेरिया, उसमें कहा कि शारीरिक निरंतरता, इतने परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि यही व्यक्ति है। तो दूसरों ने जो आधार बताया उसका बताया एक दूसरा क्राइटेरिया कि चेतना की निरंतरता, यानी कि हमें चेतना है कि ये वही व्यक्ति है, उसकी निरंतरता। चूँकि आत्मा अमर है और अमर होने के साथ वो चेतना की निरंतरता बनी रहती है, जिस कारण हम कहते हैं कि ये वही व्यक्ति है या ये अमुक व्यक्ति है। उसमें विभिन्न शारीरिक परिवर्तन होने के बाद भी हम कहते हैं कि यह वही व्यक्ति है। तो चेतना की निरंतरता इसका दूसरा आधार है, दूसरी कसौटी है पर्सनल आइडेंटिटी को पहचान करने की, उसके अवगत करने की। तो उसमें जो चेतना की निरंतरता है उसको हम एक तो आत्मा की अमरता से जोड़ते हैं, परंतु ये रहस्यात्मक चीज़ है। आत्मा की अमरता जैसी कोई चीज़ पाई नहीं जाती है। तो फिर दूसरा हमारा क्या सिद्धांत हो सकता है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो चेतना की निरंतरता है वो अपरिवर्तनशील आत्मा के कारण है। परंतु जब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल या अनुभव में हमें ऐसी कोई आत्मा, कोई अमर आत्मा हमें प्रतीत नहीं होती है, तो फिर लॉक आते हैं और लॉक कहते हैं कि उसका आधार स्मृति है, क्योंकि अनुभाविक स्तर पर हमें स्मृति ही बता पाती है कि ये अमुक व्यक्ति, यानी कि जो चेतना की निरंतरता है या जो चेतना है, ये बोध है, वो स्मृति के कारण होता है, जो हमें पूर्व में हुआ था। और हम उसकी सेमनेस की बात करते हैं, उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं। तो देखिए, लॉक जो है वो दो चीज़ों पर बात करता है। एक तो वो मनुष्य और एक व्यक्ति की अवधारणा बताता है, मैन और पर्सन। मैन जो है वो शारीरिक गठन आदि के आधार पर बताता है कि मनुष्य जो है वो शारीरिक गठन आदि का आधार है, परंतु जो व्यक्ति का जो गुण है वो है सोचना, विचारना, तर्क करना। तो उस तर्क करने के, सोचने विचारने के उस व्यक्ति के जो है हम दो रूप हो सकते हैं। एक तो ये है कि नैतिक रूप से वह जो कार्य कर रहा है वह उसके लिए उत्तरदायी होगा, उसे ये बोध हो, ये चेतना हो। और दूसरा ये कि जब उसे उन कर्मों के लिए दंड मिले या इनाम मिले तो उसको ये पता हो कि ये उसने किया हो। तो जब वो व्यक्ति उन कर्मों के लिए तभी उत्तरदायी होगा जब उसे इस चीज़ का बोध हो कि ये उसने किया था और उसका ये फल उसे मिल रहा है, तब वह वही व्यक्ति कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो व्यक्ति वह नहीं कहलाएगा। अब चूंकि स्मृति इन दोनों का आधार बनती है,
चेतना की निरंतरता के लिए स्मृति ही जो है हमें ये अनुभव कराती है, यह प्रतीत कराती है कि हाँ, ये कर्म मैंने किया था, इसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ और मुझे इस कर्म का ये फल, ये इनाम या ये दंड मुझे मिल रहा है, ऐसा लोग बताते हैं। तो लोग बताते हैं कि स्मृति जो है वो चेतना की निरंतरता का आधार है और वही वैयक्तिक अनन्यता की पहचान कराता है कि यह वही व्यक्ति है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आगे लॉक जो है वो बॉडीली स्थानांतरण यानी कि शारीरिक स्थानांतरण की भी बात करते हैं, ट्रांसफ़र की बात करते हैं। जैसे वो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि एक मोची है जो सुबह उठकर एक राजकुमार जैसा व्यवहार करने लगता है। तो राजकुमार, अब मोची में राजकुमार का व्यवहार कैसे हो गया, जबकि शरीर तो उसका मोची का है और उसकी हरकतें, उसका व्यवहार, उसके कर्म राजकुमार जैसे हो गए। तो वहाँ पर लॉक कहते हैं कि ये मेमोरी उसको याद आ गया, मेमोरी आ गई, उसको स्मृति हो गई है राजकुमार के, जो उसके पूर्व में थे, उसे पहले अनुभव उसको स्मृत हो गए हैं और जिसके आधार पर वो व्यवहार कर रहा है, यानी कि उसकी जो राजकुमार की आत्मा है वो मोची के शरीर में प्रवेश कर गई है। तो ये बॉडीली ट्रांसफ़र की बात भी लॉक करते हैं। यहाँ पर वो एक समस्या खड़ी कर देते हैं ये, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो बॉडीली ट्रांसफ़र की बात तो करते हैं स्मृति सिद्धांत के द्वारा। तो लॉक सिद्ध करते हैं कि शरीर नहीं, फिजिकल कंटिन्यूटी नहीं, बल्कि चेतना की निरंतरता अर्थात बोध होना, स्मृति होना, स्मृति ही हमारी पर्सनल आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी की से अवगत कराता है। और सेल्फ नॉलेज जो है वो एक आंतरिक चीज़ है और पर्सनल आइडेंटिटी जो है एक बाह्य चीज़ है, जिसको जो दूसरे भी करते हैं और हमें भी खुद को पता होता है कि किन गुणों के आधार पर क्या क्या ये चीज़ें हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है, जो मौलिक है, वो ही हमारी पर्सनल आइडेंटिटी का आधार है। मनुष्य यानी कि उसका शरीर नहीं, बल्कि शरीर के साथ साथ उसका सोचने विचारने का, उसकी चेतना का बोध होना, उसकी चेतना की निरंतरता ही जो है वो व्यक्ति की पहचान है, व्यक्ति की अनन्यता की पहचान है। आगे अगर हम व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति से जो है P.F. स्ट्रॉसन ने आगे बताया था कि व्यक्ति से चेतना और भौतिक शरीर दोनों प्रदर्शित होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति की जो प्रिमिटिवनेस है, जो मौलिक अवधारणा है, उससे चेतना और भौतिक शरीर दोनों उसमें विधेय के रूप में रहते हैं। व्यक्ति की अवधारणा में चेतना और भौतिक शरीर दोनों विधेय के रूप में रहते हैं, जिसे वो पी प्रेडिकेट और मटेरियल बॉडीज कहते हैं। तो आगे इस पर चर्चा की थी P.F. स्ट्रॉसन ने भी कि व्यक्ति की अवधारणा क्या है, परंतु यहाँ सेल्फ आइडेंटिटी के रूप में लॉक ने बताया कि व्यक्ति की अवधारणा में उसके सोचने विचारने और उसकी स्मृति का बहुत बड़ा हाथ होता है और स्मृति ही वैयक्तिक अनन्यता को सिद्ध करती है। शारीरिक गठन यानी कि मनुष्य के साथ